Good morning, kids. How are you all? Today we have to learn EVS Standard 5th. Okay. तो लास्ट टाइम हमने जो हमारा चैप्टर है गौरव और उसकी लुनार के बारे में और शेल्टर सो हाई, तो हमने पेज नंबर 122 तक हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेज नंबर 123 से। तो गौरव जो है वो कहाँ पे पहुँचा है, तो वो पहुँचा है लेह में। तो वो बच्चे जो हैं वहाँ पे उसका स्वागत करते हैं। ओके। उसके बाद है एट होम विद ताशी, वो हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। ताशी जो है वो गौरव को अपने घर पे ले जाती है ना। तो उसके घर के बारे में भी हमने पढ़ लिया था कि वहाँ पे जो हाउस होते हैं वो कौन से टाइप्स के होते हैं, और ये जो ताशी का हाउस है वो कौन से टाइप का है। उसकी जो डाउन स्टेयर्स है, नीचे का फ्लोर है, वहाँ पे वो लोग अपने एनिमल को रखते हैं। और वहाँ पे हे रखा हुआ है, यानी कि घास रखा हुआ है, सूखा घास अपने एनिमल को वो खिलाने के लिए, है ना। तो वो सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख ली है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू पैराग्राफ से। ओके, मैंने ऑलरेडी टिक भी करके रखा है। ताशी then took me to the roof of his house। ताशी जो है वो took me, यानी कि गौरव जो है वो अपने बारे में बोल रहा है कि ताशी मुझे ले गई कहाँ पे, टू द रूफ ऑफ हिज हाउस, यानी कि उसके घर के रूफ पे, यानी कि छत पे। रूफ यानी कि छत पे ले गई। वॉट अ व्यू, क्या व्यू था। आई कुड सी द सेम फ्लोर रूफ्स ऑल अराउंड ऑन द रेड चिलीज वेयर, कि मैंने सारे रूफ पे क्या देखा कि रेड चिलीज, यानी कि जो लाल मिर्च होती है, तो वहाँ पे सबने सुखाने रखी थी रूफ पे। ओके। तो रेड चिली का क्या करते कि रेड चिली जब भी प्लांट्स पे ग्रो होती है, बाद में उसे निकाल के सुखाने के लिए रखी जाती है। और बाद में उसका पाउडर बना के रेड मिर्च पाउडर बनाया जाता है, जो हम सब्जी बनाने में मम्मी यूज़ करती है। आपको तो पता ही होगा, है ना। तो वहाँ पे रेड चिली रखी हुई थी सबके रूफ में। लेड आउट टू ड्राई ऑन सम देयर वेयर ऑरेंज पम्पकिन्स एंड गोल्डन येलो कॉर्न, तो वो रखे हुए थे ड्राई सुखाने के लिए। एंड ऑन सम देयर वेयर, और दूसरों के रूफ पे रखे हुए थे ऑरेंज पम्पकिन्स, ऑरेंज रखे हुए थे, पम्पकिन्स रखे हुए थे, एंड गोल्डन येलो कॉर्न, कॉर्न यानी कि मकाई भी रखी हुई थी। Some had stakes of the paddy and on some cow dung cake were laid out to dry। ओके, तो कुछ लोगों ने क्या किया था कि काऊ डंग केक्स, यानी कि आपको तो पता ही होगा कि गाय के काऊ का जो डंग होता है, यानी कि गाय का जो छाण होता है ना, उसे गुजराती में कहवाय छाण। तो उसके काऊ डंग केक्स, यानी कि उसे काऊ के डंग से वो गोल गोल बनाया जाता है और उसे दीवार पे रखा जाता है, और उसे सूखने दिया जाता है। वो जो है वो गांव के लोग जो है वो चूल्हे में यूज़ करते हैं, उसे जलाते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे काऊ डंग केक्स भी रखे हुए था। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर हाउस, सेड ताशी। ताशी ने कहा कि हमारे घर का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। ड्यूरिंग समर सीज़न वी ड्राई मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। समर सीज़न में वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को वो ड्राई करते हैं, यानी कि सुखाने के लिए रखते हैं। We store them for a winters when we do not get fresh fruits and vegetables। वो क्यों स्टोर करते हैं, क्यों विंटर के लिए, कि जब भी उनको फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं मिलता है, तो वो वहाँ पे विंटर पे ज़्यादा ठंड होती है, तो वेजिटेबल्स जो है वहाँ पे फ्रेश नहीं मिलते हैं। तो वो लोग समर सीज़न में उनका स्टोरेज जो है वो स्टोर जो है वो अच्छे से करते हैं। एज आई स्टूड देयर विथ ताशी, कि मैं वहाँ पे ताशी के साथ खड़ा था। ताशी, आई कुड सी हाउ एवरी पार्ट ऑफ द हाउस वॉज बिल्ड स्पेशली टू सूट द नीड्स ऑफ हिज पीपल। कि ताशी के साथ मैं वहाँ पे खड़ा था, तो मैंने देखा कि हर एक पार्ट, एवरी पार्ट, यानी कि हर एक पार्ट ऑफ द हाउस, यानी कि घर का, वॉज बिल्ड स्पेशली, क्योंकि स्पेशली बनाया गया था, टू सूट द नीड्स ऑफ हिज पीपल, यानी कि वहाँ के लोगों की जो ज़रूरी है,
हाँ, यानी कि नीड्स, यानी कि जो उनको चाहिए सारी चीज़ें उनको सूटेबल, यानी कि उनको ध्यान में रख के उनके घर को बनाया गया था। आई कुड अंडरस्टैंड हाउ द थिक वॉल्स, मैं समझ सकता था कि थी वॉल जो है वो कितनी थिक थी, मतलब कितनी झाड़ी थी। अ वुडन फ्लोर एंड अ वुडन सीलिंग, यहाँ वहाँ पे फ्लोर भी कैसा था, वुडन यानी कि लकड़ी से बना हुआ, एंड अ वुडन सीलिंग, सीलिंग यानी कि जो मकान में फ्लोर के अपोजिट होते हैं, सीलिंग यानी कि छत। ओके, तो वहाँ पे छत भी कैसी बनाई गई थी, वुडन ही की बनाई गई थी। प्रोटेक्टेड थेम फ्रॉम द कोल्ड, वहाँ उनको ठंडी से बचाने के लिए वो सारी चीज़ें किससे बनाई गई थी, लकड़ी से बनाई गई थी। ओके, तो वहाँ पे घर कैसे बनते हैं ये पैराग्राफ में आपको एक्सप्लेन किया है मैंने। वहाँ पे नीचे का आपको लिखना है कि ड्यूरिंग विंटर्स ताशी एंड his family live on the ground floor. Why would they be doing so? कि ड्यूरिंग विंटर में ताशी एंड हिज फैमिली, ताशी और उनकी फैमिली को लिव ऑन द ग्राउंड द फ्लोर, यानी कि उनको ग्राउंड फ्लोर पे रहना पड़ रहा है। वाई वुड दे बी डूइंग सो, कि उनको ऐसा क्यों करना पड़ रहा है। वॉट इज़ द रूफ ऑफ योर हाउस लाइक, यानी कि आपके घर का रूफ कैसा है। वॉट ऑल इज़ द रूफ यूज्ड फॉर, और ये रूफ कहाँ पे यूज़ होता है। तो ये जो क्वेश्चन आंसर है उसकी पीडीएफ जो है मैं आपको सेंड कर दूँगी, तो उसमें से देख देख के आपको क्वेश्चन आंसर जो है वो लिखने हैं 5th स्टैंडर्ड वालों को, है ना। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, पीपल लिविंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि लोग जो कहाँ पे रह रहे हैं, टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टॉप यानी कि सबसे ऊंचाई पे वर्ल्ड में, यानी कि दुनिया में सबसे ऊंचाई पे जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में बात हो रही है। तो देखते हैं हम। नाउ वॉज द टाइम टू क्लाइम हायर, अभी ये टाइम आ गया है क्लाइम हायर। क्लाइम मतलब चढ़ना, हायर मतलब ऊंचा, तो ऊंचे चढ़ने का टाइम आ गया है। लोनार हैड अ टफ टाइम जिगजैगिंग अलॉन्ग नैरो रॉकी माउंटेन रोड। जिगजैग मतलब क्या, तो ऐसा आड़ा टेढ़ा रोड होता है तो उसे जिगजैग बोलते हैं। ओके, तो लोनार का टफ टाइम आ गया है कि रोड जो है वो कैसे हैं, जिगजैगिंग अलॉन्ग नैरो, ऐसे जिगजैग वाले तो है ही, अलॉन्ग नैरो, नैरो मतलब एकदम पतले, मतलब जगह नहीं है ज़्यादा रोड पे। रॉकी माउंटेन्स रोड, और पत्थर वाले माउंटेन्स वाले रोड है। एट मैनी प्लेसेस देयर वेर नो रोड्स एट ऑल, और बहुत सारी तो ऐसी भी जगह है कि जहाँ पे रोड है ही नहीं। आई वॉज मूविंग टूवर्ड्स द रॉकी प्लेन्स ऑफ द चंगथंग। This place is at a height of almost 5000 मीटर। ओ माय गॉड, ये देखो तो सही कि चंगथंग ये प्लेन का नाम है, मतलब ज़मीन का नाम है, कि मैं वहाँ पे जा रहा था चंगथंग के नज़दीक। ये प्लेस जो है वो कितनी ऊंचाई पे, कितनी हाइट पे है, ऑलमोस्ट 5000 मीटर, यानी कि 5000 मीटर की ऊंचाई पे है। इट इज़ सो हाई दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, ये बहुत ऊंचाई पे है जिसकी वजह से डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ नॉर्मली, ब्रीथ यानी कि श्वास लेना। ओके, तो ब्रीथिंग करना वहाँ पे नॉर्मली वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम ज़मीन की निचले लेयर पे रह रहे हैं, यानी कि ज़मीन के नज़दीक रह रहे, तो यहाँ पे जो हवा है, एयर है, उसका लेयर एकदम नॉर्मल है, ताकि हम अच्छे से सांस ले पा रहे हैं, अच्छे से ब्रीथिंग कर पा रहे हैं। लेकिन हम जैसे जैसे अर्थ की हाइट पे जाएंगे, जैसे जैसे ऐसे हाइट वाली प्लेसेस पे जाएंगे, तो वहाँ पे जो एयर का लेयर है वो पतला होता जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, यानी कि हम ब्रीथिंग जो है वो अच्छे से नॉर्मली नहीं कर पाते। तो ये गौरव जो है वो लैंड से 5000 मीटर अप गया है, तो वहाँ पे एयर का लेयर जो है वो एकदम पतला हो जाता है, तो वो नॉर्मली ब्रीथिंग नहीं कर पाता है। आई हैड अ हेडेक एंड फील्ड वेक, कि हेडेक मतलब माथा दुखना। ओके, तो उसे हेडेक हो गया, एंड फेल्ट वीक, और वीक फील करने लगा। देन आई स्लोली गॉट यूज टू ब्रीथिंग इन सच एयर, और धीरे धीरे मैं उस एयर में ब्रीथिंग करना सीख गया, क्योंकि अभी डायरेक्ट आप ऐसी जगह पे जाओगे तो आपकी बॉडी जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। धीरे धीरे आपकी बॉडी जो है वो उस एटमॉस्फेयर के हिसाब से ढलने लगेगी। तो गौरव जो है वो धीरे धीरे वहाँ पे ब्रीथिंग करना जो है वो
सीख लेता है। फॉर मेनी डेज वी केप्ट वंडरिंग इन दिस एरिया विथ नॉट अ सिंगल ह्यूमन बींग इन साइट, कि बहुत सारे दिन तक हमने देखा कि उस एरिया में नॉट अ सिंगल ह्यूमन बींग, मतलब एक भी इंसान देखने को नहीं मिला। नो पेट्रोल पंप, ना ही पेट्रोल पंप थे, नो मशीन्स, ना ही मशीन्स थे, ओनली क्लियर ब्लू स्काई एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड। वहाँ पे ओनली ब्लू स्काई, क्लियर, एकदम क्लियर था, क्योंकि वहाँ पे ना तो इंडस्ट्रीज़ थी और ना ही लोग रह रहे थे, तो वहाँ पे स्काई कैसा था, एकदम ब्लू, यानी कि क्लीन एयर थी एकदम। एंड मैनी ब्यूटीफुल लेक्स अराउंड, और लेक्स यानी कि बहुत सारे ब्यूटीफुल लेक्स थे उसके अराउंड, उसके आजू बाजू। तो किड्स आज के लिए बस यहाँ तक ही। मैंने जो भी चैप्टर आपको एक्सप्लेन किया है कि ताशी जो है वो लेह में रह रहे हैं, वहाँ पे कौन से टाइप का घर है, यहाँ पे वो ख़त्म हो रहा है और नेक्स्ट पॉइंट हमने स्टार्ट किया है। ओके, तो उससे आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए बस यहाँ तक ही। थैंक यू।